अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आज हम बहुत स्पेशल केक बनाने जा रहे हैं, बेकरी स्टाइल लोटस 3 मिल्क्स केक। इस केक के लिए हमें चाहिए वनीला स्पंज, जिसकी रेसिपी आपको लास्ट वीडियो में मैंने अपने चैनल पर शेयर की थी, जो कि मैंने बनाया था विदाउट ओवन। सो आपको 1/9 इंच स्पंज केक की रेसिपी चाहिए। 3 मिल्क्स का मिक्सचर बनाने के लिए आपको चाहिए कंडेंस मिल्क, एवेपोरेटेड मिल्क, उसके साथ साथ होल मिल्क। इन तीनों चीज़ों को आपने बोल में मिक्स कर लेना है। चूँकि ये लोटस केक है, हम एक्स्ट्रा फ्लेवर के लिए इसके अंदर 2 टेबलस्पून ऐड करेंगे लोटस या बिस्कॉफ स्प्रेड। उसकी वजह से इस केक में बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आने वाला है। नेक्स्ट आपका गोल अब ये होना चाहिए कि आपने ये सारा मिल्क मिक्सचर अपने स्पंज में एब्जॉर्ब करवाना है। सो उसका तरीका ये है कि आपने इसको किस्तों में इस काम को करना है। 3 किस्तों में आपने सारा मिल्क केक के अंदर डालना है, 3 से 4 किस्तों में। तो उसके लिए आप देख रहे हैं कि मैं स्पून का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो स्क्वीज़ बॉटल भी यूज़ कर सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता इसमें मिल्क डालते जाएं, और जब एक लेयर आप कर दें अच्छी तरह से, तो आप 20-25 मिनट के लिए अपने केक को छोड़ दें। जब ये अच्छी तरह से दूध नीचे चला जाए, तो फिर आपने दोबारा से इसके अंदर मिल्क डालना है अनटिल कि आपका ये मिक्सचर ऑलमोस्ट फिनिश ना हो जाए। एक टिप आपको देती चलूँ कि ज़्यादा अच्छा है अगर आप अपने केक को मिल्क्स डालने से पहले इसके अंदर फोक से कुछ होल्स कर लें, या फिर आप स्क्यूअर भी ले सकते हैं। उसकी मदद से और भी ज़्यादा अच्छी तरह से इसके अंदर दूध नीचे तक जाएगा। सो ये स्किप अगर आप ना करें स्टेप, तो आपका और भी अच्छी तरह से मिल्क सोक हो जाएगा केक के अंदर। जब आप पूरा मिल्क अपने केक स्पंज के अंदर डाल लें, तो उसके बाद उसको आप फ्रिज में डाल दें थोड़ी देर के लिए केक को। और उसके बाद आपने तैयार कर लेने हैं अपने गार्निश, जो कि आपको चाहिए 10 लोटस बिस्किट्स, उसको क्रश करके आप रख लें। नेक्स्ट आप तैयार कर लें आइसिंग। उसके लिए आपको चाहिए नॉन डेयरी व्हिपिंग क्रीम। उसके साथ साथ हम अगेन इसमें मेक श्योर करना चाहते हैं कि इस केक में अच्छी तरह से लोटस बिस्कॉफ बिस्किट्स का टेस्ट हो, तो हम उसका भी 1-2 टेबलस्पून इस आइसिंग में डाल देंगे। व्हिप करके अपनी क्रीम को रख लें। लास्ट स्टेप हमारा मज़ेदार है, इसमें हमने अपने केक को डेकोरेट करना है। तो उसके लिए आपने व्हिप क्रीम लगा लेनी है अपने पूरे केक पे। अगर हम चाहें तो इस केक को और फैंसी डेकोरेट भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि एग्जैक्ट बेकरी स्टाइल का केक आपको बनाना सिखा रही हूँ, सो आई जस्ट केप्ट द केक डेकोरेशन सेम एज़ द बेकरी। लेकिन अगर आप चाहें तो ऑब्वियसली इसके टॉप पे काफ़ी जगह है, आप चाहें तो किसी भी तरह इसको डेकोरेट कर सकते हैं। अगर आपको बेकरी स्टाइल की केक्स पसंद हैं, या फिर आप बहुत स्पेशल केक की कोई रेसिपी ढूंढ रहे हैं, आई एम टेलिंग यू दिस इज़ द केक। बहुत फ्रेश, बहुत ही यूनिक, ज़बरदस्त इस केक का टेस्ट है। आपको अगर शौक़ है अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को बनाकर कोई स्पेशल चीज़ खिलाने का, तो आई मस्ट से कि ट्राई दिस रेसिपी। उसके बाद आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि कैसी है। मुझे यकीन है कि आपको इंशाल्लाह ये बहुत ज़बरदस्त लगेगा केक। जो भी इस केक को खाएगा वो यही कहेगा कि आपने ये बेकरी से ही डायरेक्ट ख़रीदा है। क्रीम स्मूथ करने के बाद आपने हाफ़ कैन लोटस स्प्रेड का लेकर माइक्रोवेव कर लेना है, ताकि वो मेल्ट हो जाए अच्छी तरह से। मेल्ट हो जाए तो उसके बाद आपने उसको केक के ऊपर पोर कर लेना है, और एक स्पून की मदद से उसको अच्छी तरह से स्प्रेड कर लें टॉप और साइड्स पे। रेसिपी आप ट्राई करें तो मुझे ज़रूर बताएं कि कैसी बनी, मुझे कमेंट्स में बताएं। उसके साथ साथ आप अगर मेरे साथ इसकी पिक्चर शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं। प्रीवियस इंस्टाग्राम का जो मेरा अकाउंट था वो हैक हो गया था, सो आई मेड अ न्यू अकाउंट। उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। उसके साथ साथ अगर आप टिकटॉक का मेरा चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, उसकी भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। एज अ लास्ट स्टेप फॉर डेकोरेशन, आपने जो क्रश किए हुए बिस्किट्स रखे हुए हैं उनको आपने साइड पर अपने केक के लगा लेना है, एंड देन योर केक डेकोरेशन इज़ कंप्लीट। इस केक का स्लाइस आप अगर फुली इंजॉय करना चाहते हैं, तो जो थोड़ा सा लेफ़्ट ओवर आपका मिल्क होगा उसको आपने केक के स्लाइस के ऊपर डाल लेना है, थोड़ा सा पोर कर लें और फिर केक खाएं, तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। इंशाल्लाह आपके साथ फिर मुलाकात होगी एक न्यू रेसिपी के साथ, एक न्यू वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।